कहीं पर स्मॉग है और स्मॉग की वजह से भी ज़्यादा मसाइल तो होते हैं, लेकिन अगर फॉग की भी बात कर लें तो M2 लाहौर से इस्लामाबाद धुंध के बायस इसको बंद कर दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी इस वक्त बंद है। M1 रशकई इंटरचेंज से पेशावर तक और M3 फैज़पुर से ननकाना तक बंद है और M4 पिंडी भटियां से शामकोट तक बंद है। अब कुछ देर बाद शायद खुल जाएगी, चूँकि 10 साढ़े 10 बजे हम देखते हैं कि शाहराहें खुलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम मौसम की बात करें तो आज से लेकर 3 दिन तक बलाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई है। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, पंजाब, बलाई केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, कई मकामात ऐसे हैं जहां पर बारिश होगी और केपी और पंजाब के मैदानी इलाकों की अगर बात करें, बलाई सिंध के इलाकों की बात करें, वहां पर धुंध रहेगी। अब इसके साथ साथ अगर हम मौसम की अपडेट ले रहे हैं तो इस वक्त महकमा मौसमियात से सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, उनसे बात करते हैं। सरदार साहब बहुत ज्वाइन करने के लिए। सरदार साहब बताइएगा कि आइंदा 24 से 48 घंटे का मौसम कैसा रहेगा पाकिस्तान में? देखिए, कोई हल्की सी वेस्टर्ली वेव एक बलूचिस्तान में दाखिल हुई है। कल भी एक आध या 2 जगहों में हल्की बारिश हुई है, 1 मिलीमीटर बारिश उसमें कल्लात से और फिर चागी डिस्ट्रिक्ट से दारबंदीन से रिपोर्ट हुई है। इसी तरह अपर सिंध के एक इलाके कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। तो ये वही बादल फिर आगे पंजाब की तरफ बढ़ेंगे। यानी आज भी शुमाल मशरकी जो बलूचिस्तान के इलाके हैं उसमें ज़ियारत, चमन और ज़ोब और दूसरे जो बारखान, सिब्बी वगैरह उन एरियाज़ में हल्की फुल्की बारिश है और बादल अलबत्ता ये आगे बढ़ेंगे तो पंजाब के भी कुछ एरियाज़ में, सेंट्रल पंजाब के कुछ एरियाज़ में हल्की फुल्की कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश का इम्कान हो सकता है। रात गए या कल सुबह फिर आपके इस्लामाबाद और फिर उसके जो ऊपर इस्लामाबाद से मज़ीद शुमाल में जो इलाके हैं, केपी के गलियात साइड हो गया, मरी हो गया, उधर भी कुछ हल्की फुल्की बारिश की आप तवक्को कर सकते हैं। और जो ऊंचे पहाड़ हैं उन पर हल्की सी बर्फबारी। तो ये जो हल्की सी वेव है जो आज दाखिल हुई है गुज़श्ता रात से बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में, तो बढ़ते बढ़ते कल तक फिर निकल जाएगी गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। तो हल्का सा वेदर है कुछ एरियाज़ में और अदरवाइज़ तो कोई ऐसा सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है। उसके बाद भी जनवरी के आप कह लें कि 6-8 जनवरी तक एटलीस्ट कोई ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं दिखाई देती, सवाए इसके कि शुमाली इलाकाजात में जो सर्दी पड़ रही है उसकी शिद्दत में अब ज़ाहिर है और इजाफा होता जाएगा, क्योंकि जनवरी ज़्यादा सर्द महीना होता है तो ग्रेजुअली सर्दी और बढ़ती जाएगी। अभी का स्कर्दू साइड पे टेम्परेचर जो है -7 -8 चल रहा है, तो उससे सरदार साहब ये तो ज़ाहिर है मौसम की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो कि आपने बात की मैदानी इलाकों की भी और आपने कहा वहां पर भी हल्की बारिश हो सकती है, तो क्या उससे धुंध का जोर खत्म हो जाएगा? नहीं टूटेगा, इसलिए कि बहुत हल्की सी बारिश है, किसी किसी जगह में है, सब जगहों में नहीं है। और अलबत्ता उसकी शिद्दत में थोड़ी सी कमी आएगी कि आज भी कुछ बादल छाए रहेंगे, हल्के बादल, और इसी तरह से कल भी बादल होंगे, तो उसमें किसी हद तक कुछ कमी आ सकती है, यानी विजिबिलिटी कदर इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन उसकी ऐसा धुंध छटेगी नहीं, इसलिए कि खुलकर जब तक बारिश नहीं होगी, जब तक ये सारे पोल्यूटेंट्स और जितनी डस्ट फिजा में इस वक्त जमा है और जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं वो पोल्यूशन पार्टिकल्स वो जब तक सबसाइड नहीं होंगे, अच्छी बारिश ना हो जाए तब तक ये सरदार साहब अगर इस मरतबा बारिशों के हवाले से बात की जाए तो अभी हमने देखा कि बहुत ताख़ीर हुई बारिश होने में, तो इस बार मौसम सरमा में क्या बारिशों की प्रेडिक्शन है, कितनी बारिशें मुतवक्किल है और क्यों ताख़ीर हुई? देखिए, इसमें नवंबर और इसमें दिसंबर में तो वैसे भी बहुत कम ही बारिशें होती हैं। जनवरी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी और फिर मार्च, ये जो 2 या 3 महीने होते हैं उसमें अच्छी बारिशें होती हैं। यूजुअली हमारे शुमाली इलाकाजात में तो जो सर्द मौसम है या विंटर सीजन है वो तो मार्च के बस तक एटलीस्ट चलता है। तो हम तवक्को कर सकते हैं जनवरी में 1 या 2 अच्छे स्पेल हैं बारिशों के, लेकिन पहले 8-10 दिन को ख़ास नहीं है, उसके बाद फिर तवक्को कर सकते हैं। फिर देखिए आगे फरवरी और मार्च में भी इसी तरह से अच्छी निस्बत बारिशें होंगी। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।